मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 24 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा से जो है स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग में से जो है दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ततारा वामीरो कथा। इसका हम जो है रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। ततारो वामीरो कथा जो ये है एक प्रेम कथा है और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो अब हम इस पाठ को पढ़ने से पहले लीलाधर मंडलोई का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। लीलाधर मंडलोई 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं, यानी लीलाधर मंडलोई प्रस्तुत वह जीवित हैं और उनका चित्र जो है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। जो यह है लीलाधर मंडलोई, जो इनकी भावचित्र है। इनका आगे हम देखेंगे परिचय किस प्रकार है। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है, यानी जो इन्होंने यहाँ पर ततारा वामीरो जो है अंडमान निकोबार के संबंधित जनजाति के संबंधित ही है और इनके जो गद्य है ये अपने आप में जो है शास्त्रीय अध्ययन बन जाता है। इस ततार वामीरो जैसे जनजातियों का लेख लिखकर उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। उसी प्रकार अगला पैरा है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। इस तरह जो है लीलाधर मंडलोई इनका जो कवि माने जाते हैं इनको, लेकिन इनका जो अंडमान निकोबार जनजाति के संबंधित जो लेख लिखे हैं, गद्य लिखे हैं, इनसे इनका जो अनमोल जो बातें हैं हमारे सम्मुख रखने का कोशिश किया है। ततारो वामीरो ये भी लड़का और लड़की यानी प्रेम कथा है, एक युवक और युवती का। और इस प्रकार जो है कथा का विस्तार। ततारा वामीरो पाठ पढ़ने से पहले इसमें क्या निहित है उसे हम देखेंगे। जो सभ्यता जितनी पुरानी है, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, नागरिकता, सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। देखिए, सभ्यता जितनी पुरानी सभ्यता है यानी नागरिकता है, उससे हमें बहुत सारे किस्से और कहानियाँ जो हैं सुनने को मिलती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। देखिए, सचमुच में जो भी घटित घटनाएं हैं वह सच हो या ना हो,
जो हमें सुनने या पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। यानी इसका मतलब यही है कि यह कथा भले ही सच हो या झूठ हो, या हुई हो या ना हुई हो, इसे हमें इस पाठ के दौरान, यह कहानी के दौरान हमें उसमें कुछ निहित संदेश हो या सीख को उतना ही लेना है। यह लेखक जो कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। अंडमान निकोबार में भी जो द्वीप समूह है वहाँ भी तमाम यानी बहुत सारे जो किस्से हैं, लेकिन इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। यानी जो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखने का जो प्रयास किया है, हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया। आप यहाँ पर एक तलवार देख सकते हैं जो इस कथा का एक मुख्य भाग है, और ये तलवार जो है लकड़ी से बनी हुई है। किस प्रकार है अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक आपको द्वीप समूह दिख रहा है, छोटा सा, अंडमान निकोबार से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। तो ततारा वामीरो युवक और युवती हैं जो इनकी प्रेम कथा है, यह छोटे से द्वीप से केंद्रित है यानी संबंधित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष यानी यहाँ पर द्वेष, घृणा जो है यहाँ पर जड़ें यानी गहरे हो गए थे। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। देखिए, जो वह द्वेष था उसे मिटाने के लिए युगल यानी यहाँ पर जोड़ा, जो युवक और युवती का जोड़ा जो है, आत्म बलिदान से इस जो है विद्वेष को या द्वेष या घृणा को मिटाना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। उसी बलिदान युगल यानी जोड़े का जो ततारा वामीर का युगल की जो बलिदान की कथा यहाँ पर कही गई है। प्रेम सबको जोड़ता है, प्रेम जो है सबको जोड़ता है, और घृणा दूरी बढ़ाता है। घृणा यानी यहाँ पर द्वेष, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है। देखिए यहाँ पर प्रेम जो है बहुत बड़ा होता है। प्रेम से हम जो है कोई भी चीज़ को जीत सकते हैं, भले यहाँ युवक और युवती का हो। प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी को हम मात दे सकते हैं, बलिदान करता है। समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो प्रेम अटूट प्रेम था, इस प्रेम को वह बलिदान जो है, बलिदान के रूप में इसे व्यर्थ नहीं जाने देते वहाँ के लोग। वही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो ततारा वामीरो जो हैं यहाँ पर, जो दूसरे गांव के होते हुए भी वहाँ पर एक नियम था कि इस गांव के दूसरे गांव के लड़का हो लड़की को प्यार नहीं करना है, और यह दोनों अलग अलग गांव होते हुए भी प्यार करते हैं। और इसी बीच जो है दोनों में जो है उनके गांव वाले इसे ततारों को भला बुरा कहते हैं। तो उसकी लकड़ी की जो तलवार है उससे वह द्वीप जो है उस ज़मीन पर गाड़ घुसाने के बाद जो है अलग हो जाते हैं। इस तरह अलग होते हैं, जो यही कहानी है कि प्रेम करते हैं तो बीच में उनका विरोध होता है गांव से। तो उसी बीच जो है इनका उस द्वेष की वजह से इनका प्रेम का जो है बलिदान देना पड़ा, यही कहानी है। तो हम अभी कहानी का प्रारंभ करेंगे। ततारो वामीरो कथा है, युवक और युवती का जो प्रेम कथा है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी अंडमान का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर,
यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर से कितना है लिटिल अंडमान 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप यहाँ पर कार निकोबार भी देख सकते हैं। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम यानी प्राचीन संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं लिटिल अंडमान जो ऊपर से लास्ट वाला यानी अंतिम वाला लिटिल अंडमान है द्वीप है, और यहाँ से निकोबार में पहला जो प्रारंभ होता है कार निकोबार, इन दोनों के बीच का जो फासला है वह 96 किलोमीटर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो हैं दोनों मिलकर थे, ऐसे एक लोक कथा के माध्यम से पता चलता है। तो यह किस प्रकार अलग हुए यही कहानी जो है प्रेम कथा के द्वारा आगे बढ़ती है, और ये किस प्रकार अलग हो गए ये भी इस कहानी में पता चलता है। आगे देखेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है लिटिल अंडमान जो है ऊपर है अंडमान, कार निकोबार जो है निकोबार का पहला जो प्रारंभ होने वाला छोटा द्वीप है। आगे देखेंगे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, देखिए दोनों जो है जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। इन्हें दोनों के बीच जो है एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसी बीच जो है एक कार निकोबार में एक सुंदर सा शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, देखिए उससे बहुत प्यार करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, यानी हर बार दूसरों की जो कोई भी उनका जो है समस्या हो उसे हल करता, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर यानी तैयार रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। देखिए केवल वह गांव वालों तक सीमित नहीं था वो मदद करना, अपितु यानी समूचे द्वीप समुदाय को भी वह क्या करता था, मदद करता था। वह अपना एक कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी लोग के मन में बसा हुआ था। सभी उसका आदर करते थे, यानी सम्मान करते थे। जी देखिए जो युवक है वह शक्तिशाली है, सभी का मदद करता है, इसीलिए उसे जो लोग हैं बहुत परिचित थे और उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। देखिए जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं वो है ततारों का, जो लकड़ी की एक तलवार लेकर खड़ा है, जो कार निकोबार में रहता है, और सभी का उसके गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है, जो सभी को सहायता जो देता है। आगे देखेंगे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा वहाँ पहुँच जाता। देखो ततारा जो है मुसीबत में जो भी हो उसे स्मरण करते तो भागा वहाँ पर पहुँच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। देखिए उसी प्रकार जो है इसका गौरव जो है आदर करते थे, इसीलिए दूसरे गांव में जब उत्सव होता था, पर्व त्योहार होता था, तब उस समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित यानी जो है न्योता जो है दिया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था,
ही साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर तो ततारा का गुणगान कर रहे हैं, वह लोग का आत्मीय स्वभाव की वजह से सभी उसे करीब आने के लिए पसंद करते थे, उसके पास रहने के लिए। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। देखिए उसके जो आपने लोहे की तलवार देखी होगी, यहाँ पर जो लकड़ी की तलवार उसके सदैव पास रहती। ततारा लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। यानी उस तलवार में जो है दैविक शक्ति यानी अद्भुत शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, यानी उसे अलग कभी नहीं करता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता था। देखिए उसकी महानता यहाँ पर दिख जाती है, तलवार होते हुए भी कभी उसने दूसरों पर प्रहार किया हो, प्रयोग किया हो, ऐसे नहीं किया था, इसीलिए उसे चाहते थे। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। देखिए लोगों का यह विश्वास था कि उस तलवार में अद्भुत शक्ति है, ऐसे मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण यानी अद्भुत जो है, लक्षण जो है उसमें रहस्य थी। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा है जो शाम का समय है, संध्या समय है, और किनारे पर सूरज को सूर्यास्त होते हुए आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ततारा का जो गुणगान आपने उसके स्वभाव के बारे में आपने जाना। अब जो है इस प्रकार जो लोगों की हर बार मदद करता था, तो आगे देखेंगे क्या होता है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, अथक यानी यहाँ पर न थकने वाला, जो थकान को महसूस नहीं करता है, परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। देखिए जब ऐसे काम होता है तो जो बचे हुए समय में वह समुद्र के किनारे टहलने जो है वहाँ पर चले आ रहा है, निकल पड़ा है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज जो है, क्षितिज यानी आकाश मंडल जो है, अंबर से जो है सूरज अभी डूबने को जो है नीचे निकल रहा था सूर्यास्त के लिए। जो आप यहाँ पर दृश्य में अपने राइट साइड में देख सकते हैं। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें यानी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनै शनै क्षीण होने को थी। शनै शनै यानी धीरे धीरे, क्षीण होना यानी कम होना। देखिए सूर्योदय होते ही पक्षियों का चहचहाट फिर से गूंज उठता है, उसी प्रकार शाम होने पर जो चहचहाट है कम हो जाती है। क्षीण होना यानी कम होना। उसका मन शांत था। ततारा जो था मन उसका शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर समुद्र की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। देखिए जब सूर्यास्त होता है तो सूरज की जो रंग बिरंगी किरणें हैं शाम के वक्त जो समुद्र के ऊपर गिरते हुए उसकी छाया को देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहुत बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीन सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूध बूध खोने लगा। देखो उसी बीच जो है इस देखते समय वहाँ से एक सुंदर सा एक संगीत सुनाई देता है, उसमें वह सूध बूध यानी होश खो बैठता है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। तंद्रा यानी जो खामोशी है वो सुन रहा था उसने बेकार कर दिया। चैतन्य होते ही वह
उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। चैतन्य ने फिर से उसमें चेतना आने पर वह स्वर के ओर बढ़ने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल सा यानी यहाँ पर विकल यानी यहाँ पर मुग्ध होकर, उस गीत को मुग्ध होकर बढ़ने लगा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। तो देखो, वाह, ततारा जो है वहाँ पर टहलने के लिए आया था। सुंदर जो है वहाँ पर सूर्य की किरणें देख रहा था, अंतिम के जो किरणें। तो उसी बीच संगीत वहाँ पर आती है। जो युवती गा रही थी वह सुनकर उसके पास जाता है। वह सूरज को, डूबते हुए सूरज को देखकर वह गा रही थी। और इसी बीच जो है यह एक श्रृंगार गीत था। उसे बहुत ही मन मोह लिया उस गीत ने, संगीत ने। तो अभी वह उस लड़की से उसका नाम क्या है और उसे क्या पूछता है ततारो, यह हम अगले भाग में देखेंगे। जो इस प्रकार हमने अब इस वीडियो के ज़रिए अंडमान और निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान का जो है अंतर देखा। और ये लोक कथा जो है हमने प्रारंभ में ततारों का गुणगान सुना। उसी प्रकार अब हम जो है वह मंत्र मुग्ध होकर उस संगीत को सुनते हुए एक युवती के पास खड़ा हुआ है। आगे क्या होता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।